नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज ही क्लास में 905 पेपर सॉल्व कराएंगे द्वितीय वर्ष वालों का प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। इसके सारे क्वेश्चन आंसर बताएंगे आपको। इस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर क्या होगा, तो आप भी मिलान कर सकते हैं। इस पेपर में 5 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। टोटल पेपर आपका ये 25 नंबर का होता है। 25 नंबर का होता है, 3 घंटे का आपको समय मिलता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, इसमें पास होने के लिए आपको 10 नंबर लाने होते हैं, 10 नंबर लाने होते हैं। 10 नंबर आप लेके आएंगे जब ही आप पास होंगे। इसमें 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भी नए हो तो। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ लेना। इन्हीं इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको एग्जाम कॉपी लिखनी होती है। कैसे कैसे आंसर लिखना है किस क्वेश्चन का, वो सारा इंट्रोडक्शन में दिया होता है। आपने पढ़ लिए होंगे उम्मीद है। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही आपको 5 नंबर के एक नंबर के 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे पहले क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो फिल कर देना है, ठीक है। वो चूज करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन देखें, पहले का, नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज। नेचर यानी साथियों प्रकृति, अंग्रेजी भाषा की प्रकृति क्या है, तो प्रकृति पूछ रहा है अंग्रेजी भाषा की। आपको इसमें 4 ऑप्शन मिले, ए बी सी और डी। तो इनमें से आपको जो करेक्ट लगे वही फिल कर देना। तो अंग्रेजी भाषा की जो प्रकृति होती है साथियों वो कैसी होती है, लचीली होती है, यानी कि लचीली यानी फ्लेक्सिबल। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फ्लेक्सिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल, जो स्टूडेंट फ्लेक्सिबल करके आएंगे उनको 1 नंबर मिल गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स टेम्पोर एज। तो इसका मतलब एक्स टेम्पोर यानी तत्काल। तत्काल में जो बोला जाता है, जो भाषण दिया जाता है उसे एक्स टेम्पोर कहते हैं। तो तत्काल में कैसा भाषण होता है साथियों, ए ऑप्शन में स्क्रिप्टेड है, बी ऑप्शन में अनस्क्रिप्टेड और सी ऑप्शन में इंटरव्यू और डी ऑप्शन में आपका कंजर्वेशन। तो मैं आपको बताऊं, स्क्रिप्टेड यानी साथियों लिखित भाषण और अनस्क्रिप्टेड यानी बिना स्क्रिप्ट वाला भाषण और सी ऑप्शन यानी इंटरव्यू यानी साक्षात्कार हिंदी में और डी ऑप्शन यानी कंजर्वेशन यानी बातचीत। तो तत्काल में बोले जाने वाला भाषण कैसा होता है, अनस्क्रिप्टेड होता है, यानी कि आपको उठाया जाएगा, आप कुछ भी बोल सकते हैं एक्स टेम्पोर में। यानी अनस्क्रिप्टेड स्पीच यानी बिना लिखी हुई स्पीच, आपको बिना स्क्रिप्ट वाला भाषण, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनस्क्रिप्टेड स्पीच यानी कि बिना स्क्रिप्ट वाला भाषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साथियों, रीडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ साइट साउंड सेंस द स्टेटमेंट सेड बाय। ये किसने कहा था, तो इसका हिंदी में आपको बताऊं, पढ़ना दृष्टि ध्वनि संवेदना की एक प्रक्रिया है। ये कथन किसका है, पढ़ना ध्वनि दृष्टि संवेदना की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा था। तो इसमें आपको राइट आंसर WS ग्रे है साथियों, WS ग्रे इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको और कोई इसका राइट आंसर लग रहा है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज था इसमें, बट मेरे हिसाब से WS ग्रे ही लग रहा है मुझे। अगर आपको और कोई सटीक आंसर पता हो इसका, मुझे बुक में इसका आंसर नहीं मिला था तो मैं ये गूगल्स वगैरह से ढूंढ के लाया हूँ। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, चौथा क्वेश्चन कह रहा है ए ब्रोशर इज, यानी कि एक ब्रोशर है। ब्रोशर क्या होता है साथियों, मैं आपको बताऊं, ब्रोशर एक ऐसा पेपर होता है जिसे कई बार फोल्ड किया जाता है यानी खंडों में बांटा जाता है, यानी कि एक ब्रोशर जो न्यूज़ वगैरह पत्र वगैरह में आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ए लीफलेट। ए लीफलेट यानी साथियों एक पत्रक, ठीक है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए लीफलेट यानी कि एक पत्रक, ठीक है। एक पत्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, खाली जगह इज एन एक्सप्रेशन मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हुज मीनिंग इज डिफरेंट देन द लिटरेरल मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स। तो ये इसका मैं आपको हिंदी में समझाऊं, शब्दों के संयोजन से बनी अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ व्यक्तिगत शब्दों के शाब्दिक अर्थ से भिन्न होता है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना साथियों, कैसे भिन्न होता है। जो शब्दों के संयोजक से बनी अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ व्यक्तिगत शब्दों के शाब्दिक अर्थ से कैसा होता है, भिन्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा, एन इंडियम हो जाएगा साथियों, एन इंडियम इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। एन इंडियम यानी कि मुहावरा, ठीक है। मुहावरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुहावरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब 2-2 नंबर के, इसमें आप करेक्ट आंसर मिला लेना। आपको 5 नंबर मिल गए होंगे 10 में से, तो आप 5 नंबर पक्के कर लिए होंगे आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में।
चलिए अब आगे देखते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन क्या कहते हैं। ये आपने किए होंगे ज़्यादातर, ये ग्रामर और काफ़ी क्वेश्चन हमारे नोट्स से भी मिल गए अगर आपने नोट्स वगैरह लिए होंगे तो, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 तक आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आप इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, तो आप इन्हें कर सकते हैं, ठीक है। आगे आप देखें साथियों, आगे यहाँ पे 8वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन ये आपके 4-4 नंबर के, ठीक है। 4-4 नंबर के 8वां और 9वां क्वेश्चन, तो आप ये कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और नोट्स में ये सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अगर आप नोट्स परचेस करते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, तो आप नोट्स परचेस कर सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं 2026 के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।